हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले कई महीनों से लॉकडाउन के कारण हमारे स्कूल और कॉलेज काफ़ी दिनों से बंद हैं। बंद होने के कारण स्टूडेंट्स कॉलेज जा नहीं पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे पास डिमांड आ रही है कि मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के भी सब्जेक्ट को कवर करूं, उनको भी पढ़ाऊं। तो ठीक है, हमने डिसीजन लिया है कि हम फिजिक्स से शुरू करेंगे। अगर हमको समय मिला तो मैं केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और फिजिक्स चैप्टर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूं और फिजिक्स का ही एक पार्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स का ही एक छोटा पार्ट है। फिजिक्स बहुत बड़ी किताब होती है। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT सारे इंजीनियर्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम फिजिक्स चैप्टर ले रहे हैं और इसको हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों पैरेलल में पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ इंटरमीडिएट हम पढ़ाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। हाई स्कूल भी पैरेलल में लेके चलेंगे ताकि हाई स्कूल का भी पढ़ते चलें और इंटरमीडिएट का पढ़ते चलें। क्योंकि अगर हाई स्कूल का कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो इंटर का जो सब्जेक्ट है, जो चैप्टर्स आएंगे फिजिक्स में, उसको समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के फिजिक्स का जो सिलेबस है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि हम जो है इस सब्जेक्ट को नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ाएंगे कि आपको 70 में से 70 नंबर लाना है, 70 में से 60 नंबर लाना है। ठीक है, और ना ही हम किसी का नोट्स लिखवाएंगे। ना तो इस विषय का फिजिक्स का मैं नोट्स लिखवाऊँगा और ना ही ये बताऊँगा कि कौन से चैप्टर से कितना नंबर आते हैं। नोट्स भी आपको किताब में पूरा डिटेल लिखा रहता है, आप किताब को देख करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और किताब में भी लिखा रहता है कि कौन से चैप्टर से कितना कितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सब फालतू चीज़ें ये हम नहीं बताएंगे। हमारा सिर्फ उद्देश्य रहेगा विज्ञान को समझना, फिजिक्स को समझना। अगर ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कोई चैप्टर है तो सिर्फ हम इसको लिख करके, रट करके, एग्ज़ाम में नोट करके नंबर पा लेना ही उद्देश्य नहीं होता है। इसको समझे कि एक्चुअली में यह है क्या चीज़, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है, ऑप्टिक्स क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या चीज़ है। इसके अंदर घुस करके इसको समझना है। और एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप इस चैप्टर को, किसी की भी टॉपिक को अगर अंदर से समझ लिए और अपने आत्मा में अगर आप उसको सेव कर लिए, ठीक है, समझ करके, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके दिमाग में लिखने के लिए इतने सारे शब्द ऑटोमेटिक आ जाएंगे कि आपकी पूरी जो क्वेश्चन पेपर की कॉपी होती है वो भी कम पड़ जाएगी। अगर आपसे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूछ दिया तो आप रटेंगे, आवेशों के प्रवाह किधर को वैद्युत धारा कहते हैं, ये रट लेंगे आप। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, अगर उसको आप समझ लेंगे तब जो है उसको समझने में, उसको लिखने में बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो उसको याद करके या रट करके लिखने के बजाय उसको समझ करके अपने शब्दों में लिखना ज़्यादा बेटर होता है। उससे एग्जामिनर का अट्रैक्शन भी बढ़ता है। जब कॉपी चेक होती है तो उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई, इन्होंने अपने तरीके से लिखा है, किताबी भाषा नहीं लिखा है, तो वो अधिक से अधिक नंबर देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य ये नहीं रहेगा कि हम ये देखें कि ये कितने नंबर का है या फिर इसका कौन सा टॉपिक नोट करवाना है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। आपके सिलेबस में, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के सिलेबस में जो कुछ भी टॉपिक है मैं सारा पढ़ाऊंगा, सारा कवर करवाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा और पूरा डिटेल्स पढ़ाऊंगा और पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में क्या चीज़ होता है। और जिस दिन आप 100% इसको समझ गए तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप समझ जाएंगे तो आप अपने शब्दों में एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। बाकी किताब तो यही है नोट करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस समझ लेते हैं कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट का सिलेबस क्या है। मैं दोनों साथ में लेके चलूँगा और दोनों फिजिक्स ही लेके चलूँगा। बाद में हमको समय मिलेगा तो हम केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी कवर करेंगे। अगर हाई स्कूल का सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो क्या देखना है, रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। रासायनिक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, जैसे पदार्थ ठोस, द्रव, गैस, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इनका बिहेवियर कैसा होता है। इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसको हम जब इसका डिटेल्स पढ़ाएंगे तब कवर करेंगे। हम सिर्फ ऊपर ही बता रहे हैं कि एक्चुअल हमको पढ़ना क्या है। इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब इसी देखिए केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर में हमको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन, एसिड, बेस एंड साल्ट्स। ठीक है,
अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। जब इसको पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल्स आएगा। जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल कार्बन, ठीक है, कार्बन मेटल है कि नॉन मेटल है, 2 टाइप के कार्बन। ऐसे कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी होती है उसके अंदर कैसे एलिमेंट्स रखे होते हैं, ठीक है, इनका कंपाउंड कैसे बनता है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जैव जगत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। करंट इफेक्ट, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और नेचुरल रेजोनेंस, प्राकृतिक संसाधन और अपवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे हाई स्कूल के सिलेबस में। अब इंटरमीडिएट का सिलेबस देख लेते हैं। तो इंटरमीडिएट का सिलेबस मुझे देखने से लग रहा है कि हम लोग जब पढ़े थे तो बहुत बड़ी किताब होती थी, बहुत अधिक चैप्टर होता था। इसको जो है बहुत ही कम कर दिया है। इसमें मैक्सिमम आपको इलेक्ट्रिसिटी का ही देखेंगे। जो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाता हूँ मैक्सिमम तो यही इसमें दिख रहा है, ठीक है। जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट और ये जो दिख रहा है चैप्टर करंट का, ये दोनों लगभग मैच करेंगे। अगर ये समझ जाएंगे तो ये समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अल्टरनेटिंग करंट एसी क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है 2 पार्ट में माना गया, पार्ट ए पार्ट बी। ये पार्ट ए का सिलेबस है। अब इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, इसको हम लोग जब पढ़ेंगे चैप्टर वाइज तब हम कवर करेंगे। और पार्ट बी में क्या है, ऑप्टिक्स के बारे, प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे। मैटर एंड डॉल नेचर, द्रव्य और द्रव्य प्रकृति क्या होती है, परमाणु तथा नाभिक, एटॉमिक एंड न्यूक्लियस। अब परमाणु तथा नाभिक जो चैप्टर है, अगर हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 1 और 2 पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 और 2, तो उसमें ये सारा बहुत ही डिटेल हमने क्लियर पढ़ाया, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन हम इंटर के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको और डिटेल पढ़ाएंगे और सारे टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस क्या होती है, ठीक है, सेमीकंडक्टर वगैरह के बारे में ये बताएगा। तो ये हो गया फिजिक्स का सिलेबस जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों का है। अब फिजिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक एक चैप्टर उठाएंगे और उस चैप्टर के उस टॉपिक के आत्मा में जाकर प्रैक्टिकली हम समझाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप उसको समझ लेंगे ना तो आप जब किताब उसको पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और हर एक चीज़ फटाफट समझते जाएंगे। जैसे क्या होता है कि अगर आप कोई आपको समझाता नहीं है किसी चैप्टर के बारे में तो आप क्या करते हैं, किताब खोलते हैं और कहानी की तरफ पढ़ते जाते हैं। तो जो हिंदी की किताब में कहानियाँ रहती हैं तो समझ में आता है, रामू बबलू और जो है घोड़ा हाथी और कौवा का जो कहानी है तब समझ में आ जाता है। लेकिन जब साइंस होता है जिसमें मैटर के बारे में बताया, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में टेक्निकल वर्ड यूज किए जाते हैं, तब वो पढ़ तो लेंगे हिंदी में लेकिन समझ में नहीं आता है क्या चीज़ है। अब जब कोई चीज़ पढ़ने में समझ में नहीं आता तो उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता है, और जब इंटरेस्ट नहीं होता तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, और समझ में जब नहीं आएगी तो वो आपके कोई काम का चीज़ नहीं। आप कितना भी पढ़ते रहिए आपको समझ में नहीं आएगा तो आप एग्ज़ाम में भी नहीं लिख पाएंगे, आपको रटना पड़ेगा। और रट्टू विद्या ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, एग्ज़ाम में आप भूल जाएंगे। तो ऐसा चीज़ पढ़ना है कि अगर एग्ज़ाम में हम उसको भूल भी जाएं तो अपने तरीके से बना करके लिख देंगे। एग्ज़ाम कैसे देना है और कैसे अच्छा नंबर लाना है इसके हम बहुत सारे ट्रिक पैरेलल में जब पढ़ाएंगे तो बताते जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस है, आप अपनी किताब से भी मैच करा सकते हैं, देख सकते हैं कौन कितने का नंबर है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से। मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के फर्स्ट चैप्टर को पैरेलल में लेके चलूँगा। जो हाई स्कूल के स्टूडेंट है वो ये चीज़ समझें और जो इंटर के हैं वो चीज़ समझें। जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं वो चाहे तो दोनों का वीडियो देख के समझ सकते हैं, क्योंकि 9th और 10th पास करने के बाद उनको 11th 12th तो पढ़ना ही है, तो पहले से समझे रहेंगे तो आगे बहुत ही ईजिली हो जाएगी। और जो इंटरमीडिएट में जो हाई स्कूल का छोड़ चुके हैं वो भी देख सकते हैं वीडियो और उसको भी बेटर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में एक एक चैप्टर उठा करके हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।